हेलो हाय, आप सभी कैसे हैं। आइए आप सभी को हम आज यूपी बोर्ड कक्षा 7 गणित इकाई 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर के सारे कंसेप्ट को सॉल्व कराएंगे। इकाई 1 परिमेय संख्या रेशनल नंबर का अभ्यास 1A कि जितने भी क्वेश्चन हैं सारे कंसेप्ट को आज हम हल करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि परिमेय संख्या है क्या। हमने बताया अभी कक्षा 8 के गणित के चैप्टर अभ्यास 1A में इकाई 1 में परिमेय संख्या का सारा वीडियो हमने अपलोड किया है। आइए हम आपको इस क्लास में भी बता दें कि परिमेय संख्या है क्या। देखिए, हमने बताया था परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्याएं, इसमें डालेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल, RATIONAL, रेशनल नंबर, NUMBER, रेशनल नंबर। आइए हम लिख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे आप सभी जो हम लिख रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, लिखकर याद कर लीजिए। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक, P और Q एक पूर्णांक हो। और Q नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू इस प्रकार से 0, Q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे आइए जैसे एग्जांपल में जान लेते हैं। जैसे हमने बताया कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक हो, वो चाहे माइनस हो या प्लस हो, दोनों हो सकती हैं। और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में 4/2 कामा
3/2 कामा 5/3 कामा 8/4 इसी पर इत्यादि और आगे इस प्रकार कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हमने बताया Q नॉट इक्वल टू 0 तब कि 4/2 है। यदि हम Q नॉट इक्वल टू 0 बताए हैं ना, इसमें दिया है Q नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि 4 क्या है, एक प्रकार से P है, अब 2 क्या है, Q है, जिसको हमने भी बताया P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो Q नॉट इक्वल टू 0 भी हमने बताया कि Q नॉट इक्वल टू 0 अर्थात 4/0 नहीं होना चाहिए, 4/0 नहीं होना चाहिए। इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा, ये 4/0 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस केवल 4/2 ये परिमेय संख्या है, 3/2 परिमेय संख्या है, 5/3 परिमेय संख्या है, 8/4 परिमेय संख्या है। इस कंसेप्ट को आप सभी लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा और ध्यान से याद कर लीजिए, जिससे कि आगे हमको परिमेय संख्या के क्वेश्चन को हल करने में परेशानी न हो। नहीं तो पता चला क्वेश्चन आ गया परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए और हमको पता ही नहीं है परिमेय संख्या है क्या। इसलिए आप सभी इस कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा लिखकर। अब आइए हम जानते हैं अभ्यास 1A का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसको जान लेते हैं। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब हम चलेंगे अभ्यास 1A का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, दिया इसमें पहला नंबर क्वेश्चन कि निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, उन्हीं को हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है और उसका हर दिया है, उन सभी का हर दिया है 1। तो आइए कैसे हम इसको हल करते हैं उसको जान लेंगे। तो अभ्यास 1A का पहला नंबर जो क्वेश्चन है, प्रश्न पहला तो जानते हैं। पहले प्रश्न को लिखेंगे, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए, के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। देखिए अभ्यास 1A में जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। आइए उन सभी पूर्णांकों को भी हम लिख लेते हैं। -7 कामा 11 कामा 27 कामा -45 कामा 71
71। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सीधे सीधे बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित पूर्णांकों को, जो ये पूर्णांक दिए गए हैं, परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है इन सभी को, जिनका हर एक हो। हर दिया है एक। तो हमने भी बताया कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q अर्थात P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। तो सीधे सीधे -7 है, पहली संख्या क्या है, -7 है। तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे हल, सॉल्व। -7 पहला जो दिया है वो है -7, पहला पूर्णांक जो है -7 है। -7 को हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जिनका हर दिया है 1। तो सीधे सीधे -7 है, -7 है तो सीधे इसको बराबर करके नीचे -7 बटा में 1 कर देंगे। अब बात आती है हर, जिनका हर 1 हो। बहुत लोगों को कंफ्यूजन में है कि हर का मतलब क्या होता है। बहुत सारे बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन होगा कि हर क्या है, हर का मतलब क्या है। तो आइए हम बता देते हैं हर किसे कहते हैं, अंश किसे कहते हैं। यदि संख्याएं बटे के रूप में हैं तो जो ऊपर की संख्याएं होती हैं उसे हम अंश बोलते हैं। ऊपर की संख्या अंक को हम क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या अंक को हम हर बोलते हैं। विशेष ध्यान में दीजिएगा, कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। ऊपर की संख्या को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाली संख्या को हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो सीधे सीधे दिया, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। कुछ पूर्णांक दिए गए हैं, ये सब सामने हैं, इन्हीं को हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, जिनका हर दिया है 1। तो आइए हम जान लेते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमने अभी बताया कि जैसे -7, पहला वाला जो पूर्णांक है वो -7 है। -7 है तो इसको हमको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या हमने बताया था कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था, वीडियो में बता भी दिया है कि परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो -7, पहले ये जो पहली वाली पूर्णांक है वो -7 है। -7 है, उसी के बटे में हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। -7 लिख दिए, उसके नीचे बटे लगा के 1 कर देंगे। देखिए हम लगा दिए ना, बस -7/1, यही इसका आंसर है। और हमने बताया कि बहुत बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन है कि हर का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया कि जो संख्याएं बटे के रूप में होती हैं, ऊपर की जो संख्या होती है वो अंश होती है और नीचे की संख्या जो होती है वो हर होती है। ठीक, तो इसका आंसर सीधा सीधा -7/1। इसी प्रकार हम दूसरे वाली पूर्णांक को देखेंगे। शायद पहले वाले ही क्वेश्चन से आप लोग समझ गए होंगे, दूसरा वाला तो अपने से हल कर सकते हैं। दूसरा वाला दिया है 11, जो दूसरी पूर्णांक है वो 11 है। 11, इसको भी हमको किस में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है इसको भी। तो 11 है, हर दिया है 1, सीधे सीधे हल, सॉल्व। सीधे 11/1 कर देंगे, बस ये इसका आंसर हुआ। ठीक, अब आइए हम अभ्यास 1.1 का जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। दिया है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है क 8, ख,
ख -16, ग 20, घ -24। ठीक, तो आइए हम इसको इरेज करते हैं, उसके बाद दूसरे वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न जो दूसरा है वो बोल रहा है कि -4/5 -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। परिमेय संख्या को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए आप सभी। के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसका अंश थोड़ा सा बड़ा में लिख रहे हैं इसलिए कि जिससे आप सभी को नोट करने में परेशानी न हो। जिसका अंश है, जो अभ्यास 1A का दूसरा नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कि -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, क वाला दिया है इसमें, क दिया है 8, ख दिया है 16, ग दिया है 20, घ दिया है -24। आइए हम जान लेते हैं इसको कैसे हल करेंगे। इन सभी को दिया है -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है, अंश क्या दिया है, क 8, ख दिया है -16, ग दिया है 20, घ दिया है -24, अंश दिया है। तो आइए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको जान लेते हैं। क वाला पहले लेंगे हम, क 8 दिया है, ये जो परिमेय संख्या दी गई है -4/5 है, -4/5 है। तो अब आप सभी से हम पूछ रहे हैं, बताइए, सीधे सीधे बोल रहा है कि -4 परिमेय संख्या दिया है इसमें, इसी को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में हमें व्यक्त करना है -4/5 को ही, जिसका अंश 8 दिया है। मतलब कि अंश इसमें कौन है, -4 अंश है और 5 इसमें क्या है, हर है, जिसका अंश 8 है। तब -4 जो अंश -4 है इसी की जगह हमको 8 बनाना है, +8 करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए -4/5 है। अच्छा बताइए -4 में कौन सी संख्या का हम गुणा कर दें कि +8 प्राप्त हो जाए। यदि हम -4 में -4 गुणित -2, यहां बटे, इसके भी बटे कर देंगे। यदि -4 में -2 से हम गुणा कर देंगे तो हमको +8 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप सभी नोट कर लीजिएगा। जब माइनस इंटू माइनस
का गुणा होता है, आपस में माइनस गुणित माइनस होता है तो प्लस होता है, इक्वल टू प्लस। और माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ठीक। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। इसको आप सभी नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको इरेज करते हैं। आइए हम अपने कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तो -4 में हम -2 का गुणा कर दिए तो हमको कितना प्राप्त हुआ, +8 प्राप्त हो जाएगा। हाँ ध्यान दीजिए, अंश में जिस संख्या से हम गुणा करेंगे उसी संख्या से हर में भी गुणा करेंगे। अब ये नहीं कि अंश में हम किसी दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं और अंश हर में किसी दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं, नहीं, तभी गलत हो जाएगा तरीका। हम जिस संख्या से अंक से हम अंश में गुणा करेंगे उसी संख्या अंक से हम हर में भी गुणा करेंगे। -4 में जब -2 का गुणा किए तो +8 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार यहाँ 5 है, 5 उतार दिए, यहाँ गुणते हम -2 से गुणा किए तो इसमें भी -2 से ही गुणा करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 8 बटे -10। इसका यही उत्तर हो गया, आंसर यही हुआ। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, ख वाला -16। आइए हम दूसरे वाले पूर्णांक को हम बता देते हैं, उसके बाद तीसरा और चौथा अपने से हल कर लीजिए आप सभी। इसको इरेज करते हैं। देखिए दूसरा जो ख वाला है, ख वाला, इसको हम हल कर लेते हैं। ख में जो पूर्णांक दिया है वो दिया है -16, ठीक। इसी को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। कैसे हल करेंगे आइए देख लेते हैं। -16 है, ये जो परिमेय संख्या है वो है -4 बटे 5, ठीक। तो बताइए -4 में कौन सी संख्या से या अंक से हम गुणा कर दें कि हमको -16 प्राप्त हो जाए। यदि -4 में हम -4 बटे 5 फिर जो कहते हैं उतार लेते हैं, -4 में गुणते यदि हम +4 का गुणा करें और इसमें भी 5 में भी हम 4 का कर देंगे, बराबर माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16। प्लस का हम चिन्ह लिखते नहीं हैं, लगाते नहीं है किसी संख्या पहले, प्लस हम मानते हैं। माइनस प्लस माइनस, 4 चौक 16, -16 आया, आगे अंश -16 बटे इसके बराबर आया ना, -16, 5 चौक 20, यही आंसर हुआ। यदि आप सभी के मन में कुछ डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस डाउट को हम दूर करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार घ वाला आप सभी प्रयास कर लीजिएगा। नहीं आता है तो आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरा सॉल्व हम भेजेंगे। इसको इरेज कर देते हैं। ये हुआ दूसरा प्रश्न। हमें आशा और विश्वास है कि आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप सभी मेरे YouTube चैनल कृष्णा स्टडी पॉइंट्स को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी के साथ एवं सहयोग की जरूरत है। बाकी अभ्यास एक के जो और सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। थोड़ा थोड़ा इसलिए बनाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं आप सभी को कि आप सभी को
ऊब सा न लगे, बोरिंग ना महसूस हो। इसलिए अब अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।